इस समय जो है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पलामू पहुंचे हैं। जानते हैं सर क्या कुछ कार्यक्रम था और पलामू काफी दिनों के बाद पलामू आपका आगमन हुआ है। लंबे अरसे के बाद पलामू की धरती पे आना संभव हुआ है और आज जगदेव बाबू की 100वीं जयंती थी। इसी जयंती के अवसर पर हुसैनाबाद विधानसभा के एक कार्यक्रम में शिवपूजन जी के 7 कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। सामाजिक कार्यक्रम था, समाज के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। कई अन्य अतिथि भी उस कार्यक्रम में थे और आज सामाजिक न्याय की इस धरती में उनके नेतृत्व को पुनः रूप से स्थापित करने के लिए और उनकी सोच, सामाजिक सोच, राजनीतिक सोच और चेतनाओं को लोगों के जन जन तक कैसे स्थापित किया जा सके, कैसे लोग उनके बनाए हुए या उनके आदर्शों को अपने में आत्मसात कर पाए, शायद इसी विषय पर ज़्यादा हम सभी लोगों ने बल दिया और यही आज का संकल्प भी होगा। सरकार के कार्यों से सर कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार है, पलामू को उप राजधानी बनाने की बात थी, क्या लगता है सरकार ने जो घोषणाएं की थी, अपने चुनावी वादे किए थे, क्या सरकार पूरा करता हुआ दिख रही है? देखो, चुनाव के उनका निश्चय जो था ना, वो हम लोग समय समय पर सभी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। 2 वर्ष बीत गए, सरकार कोविड के बहाने 2 वर्ष तो बाहर निकल गई, लेकिन तीसरा वर्ष सामाजिक रूप से, भाषाई रूप से उलझा कर समय काटना चाहती है। और जहाँ तक कमिटमेंट का है तो ये गवर्नमेंट काम करने के लिए नहीं चुनी गई है। ये एकदम बड़ा ये रखिएगा कि कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम करने का चरित्र रहा नहीं। तो इससे चूँकि बहुमत में आ गए हैं, गठबंधन बहुमत में है, तो सरकार तो चलेगी, लेकिन इस राज्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मॉडल आप अपने सपना देखना वो गलतफहमी होएगी। लेकिन इतना ज़रूर आशा करेंगे कि युवाओं को जो जलवा दिखाया गया, युवाओं के लिए और युवाओं को जो सपना दिखाया गया, पिछला पूरा वर्ष को एक स्टेट के मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि ये पूरा साल रोजगार वर्ष के रूप में होगा, ये साल नियुक्ति वर्ष के रूप में होगा। ये किसी ने कोई आंदोलन करके उनसे नहीं पूछा था कि इस वर्ष को इस रूप से घोषित करिए। उन्होंने ही विधानसभा में, विधानसभा के बाहर, सार्वजनिक सभा में राज्य के एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात करते हैं तो राज्य के नौजवानों का भरोसा बढ़ता है। और पूरे साल बीत गए, नौजवान इस बात का इंतज़ार करते रहे कि वैकेंसियां कब आएंगी, नौकरी कब बहाल होंगे, रोजगार के अवसर कब खुलेंगे। पूरा साल बीत जाने के बाद भी गवर्नमेंट के मुखिया द्वारा दिए गए कमिटमेंट पर गवर्नमेंट एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। यही सच्चाई है। क्या बताएंगे सर? नक्सली धमाका दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है इनके सरकार में। मैंने कहा है कि इनसे कोई सेक्टर में ये न करना है। इनका धंधा बड़ा स्पष्ट है, नकली को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर पर इनसे कोई उम्मीद न करना है। इनका धंधा प्रथम 2 वर्ष लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग आपने देखा है, फिर आपने देखा कि किस रूप से आदरणीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जी हमेशा अपने स्पीच में, मैंने इस 30-40 साल में मैंने उनको यही सुना है कि मेरे प्रदेश झारखंड का खान संपदा को लोग लूट रहे हैं, इसको लूटने से बचाना है। आज उन्हीं का नेतृत्व, उन्हीं की पार्टी और इस राज्य में और राज्य के लिए जो संसाधन का उपयोग होना है, खान संपदा का उपयोग होना है, इनका दोहन हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, दादागिरी के साथ हो रहा है और सरकारी सह में हो रहा है। सर सरकार एक तरफ कहती है कि खजाना खाली है, दूसरी तरफ लगातार जो है देखा जा रहा है एक मंत्रियों के लिए लग्जरी फॉर्च्यूनर, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे